अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उज़ैर हेयर फ्रॉम द नर्ड मैग और आप देख रहे हैं Huawei Y6p का रिव्यू। Huawei Y6p एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है जो कि पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च हुआ है 20,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पर। आप Huawei Y6 को लोकल और ऑनलाइन मार्केट दोनों से ख़रीद सकते हैं। Y6p 3 कलर्स में अवेलेबल है, फैंटम पर्पल, एमरल्ड ग्रीन एंड मिडनाइट ब्लैक। जो हमारा रिव्यू यूनिट है वो है फैंटम पर्पल कलर में। इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में 3GB रैम एंड 64GB स्टोरेज के साथ। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप हमारे पेज को फॉलो कर लें और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू। डिज़ाइन की बात करें तो Y6p की प्लास्टिक की बॉडी है और फ्रेम भी प्लास्टिक का है। फ्रंट पर हमारे पास ग्लास पैनल है और बैक पर प्लास्टिक है जो कि बहुत शाइनी है और रिफ्लेक्टिव है। आप ये देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। बैक पर हमारे पास ट्रिपल AI कैमरा सिस्टम है और बिल्कुल दरमियान में हमारे पास फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बॉटम की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3.5mm हेडफोन जैक, माइक्रो USB, माइक एंड स्पीकर ग्रिल है। राइट साइड पर हमारे पास पावर बटन है और वॉल्यूम बटन्स हैं। लेफ्ट साइड पर हमारे पास सिम ट्रे टूल है जिसमें आप माइक्रो SD कार्ड और सिम दोनों इकट्ठी डाल सकते हैं। डिज़ाइन के बारे में कुछ स्पेशल नहीं है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक के लिहाज से काफ़ी बेहतर है, स्पेशली टेक्नो स्पार्क 5 प्रो से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है इसकी बिल्ड क्वालिटी। फ़ोन के फ्रंट पर हमारे पास 720p का डिस्प्ले है विद 20:9 रेशो। 20,000 रुपये के प्राइस टैग में आपको ये इस बार काफ़ी अच्छा डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। पर्सनली तौर पे मुझे लगा था कि शायद इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो लो क्वालिटी का होगा, लेकिन जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो इनडोर तो मुझे ब्राइटनेस का कोई इशू नहीं आया और जब मैंने इसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर इस्तेमाल किया तो हाँ, मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी कि शायद इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी लो है, लेकिन उसके अलावा आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि इस प्राइस कैटेगरी में भी आपको इतना अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है। कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और काफ़ी वाइब्रेंट डिस्प्ले है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सैचुरेशन लेवल है इस फ़ोन का वो थोड़ा सा कम रखा गया है, लेकिन आप उसको जाकर एडजस्ट कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर। डिस्प्ले के टॉप पर हमारे पास ड्यू ड्रॉप नॉच है जिसमें इस बार 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा दिया गया है। Huawei ने कैमरा कटआउट डिज़ाइन नहीं प्रोवाइड किया टेक्नो की तरह। डिज़ाइन एंड डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में Huawei Y6p बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करता। नेक्स्ट हम अगर बात करें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तो आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा था गूगल सर्विसेज का और इसमें आप ऐप्स किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। उस सबसे पहले इसके हम स्पेक्स की बात करते हैं। 20,000 रुपये के प्राइस में आपको Huawei Y6p एक क्वाड कोर Helio P22 का चिपसेट दे रहा है जिसमें आपको 3GB रैम और 64GB स्टोरेज साथ मिलती है। 720p का डिस्प्ले है, 5000 mAh बैटरी और 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल AI कैमरा सिस्टम है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इस प्राइस कैटेगरी पे हम बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये फ़ोन बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। जैसे आपको याद होगा मैंने अभी कुछ देर पहले टेक्नो स्पार्क 5 प्रो का रिव्यू किया था और उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा मीडियोकर थी। सिमिलरली Huawei Y6p की भी परफॉर्मेंस मीडियोकर है। नॉर्मल यूजेज में आपको कोई इशू नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब आप सोशल मीडिया ऐप्स या कुछ ऐसी गेम्स खेलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट रिक्वायर करती हैं तो आपको हल्का सा लैग फील होगा। इस प्राइस कैटेगरी में आप ज़्यादा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर के लिहाज से Y6p थोड़ी मार खा रहा है क्योंकि इस फ़ोन में आपको गूगल सर्विसेज नहीं मिल रही, जबकि टेक्नो स्पार्क 5 प्रो के अंदर आपको गूगल सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिसका मतलब ये है कि आप इस फ़ोन में गूगल अकाउंट और गूगल ऐप्स सच एस जीमेल, मैप्स, यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते और इस फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर भी नहीं है। Huawei का अपना ऐप स्टोर है Huawei ऐप गैलरी, जिसके थ्रू आप इस फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। Huawei ऐप गैलरी सिर्फ Huawei फ़ोन्स में अवेलेबल है और ये गूगल प्ले स्टोर को अल्टरनेट है। ऐप गैलरी अभी नया स्टोर है और इस पे आपको सारी गेम्स और ऐप्स नहीं मिलेंगी जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस फ़ोन पे वो सारी ऐप्स डाउनलोड नहीं कर सकते जो कि आप एक नॉर्मल फ़ोन पे यूज़ करते हैं। आप मैनुअली जाकर अपनी फेवरेट ऐप्स की APKs डाउनलोड करके इस फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर वगैरह डाउनलोड किया हुआ है। ये जो ऐप्स हैं ये Huawei के अपने ऐप स्टोर पे अभी तक अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन मैंने जाके इनकी APKs डाउनलोड की हैं और इनको इस फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। ये तरीका इंतहाई इजी है और मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको और ज़्यादा आसान कैसे बना सकते हैं। अगर आपने Huawei के किसी भी फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड करनी है जिसमें गूगल प्ले सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल नहीं हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप APK प्योर की ऐप डाउनलोड कर लें ब्राउज़र के थ्रू और उसके बाद आप उस ऐप को यूज़ करते हुए कोई भी APK डाउनलोड कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं APK प्योर से मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐप्स डाउनलोड की हुई हैं और ये मुझे ऑटोमेटिकली बता देता है कि जोन से भी मैंने ऐप्स मैनुअली डाउनलोड और इंस्टॉल की हुई हैं अपने फ़ोन पे, उनकी अपडेट्स कब कब आ रही हैं
और कब मैं उनको अपडेट कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत ईजी तरीका है। अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी ऐप की या गेम की एपीके मैन्युअली डाउनलोड करते हैं तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको पता नहीं कि वो ऐप कब अपडेट हो रही है और आप उस ऐप को ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं कर सकते। एपीके प्योर के थ्रू आपको ये सहूलत मिल जाती है कि आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि जो आपने मैन्युअली ऐप्स डाउनलोड की हुई हैं इस फ़ोन के, उनकी अपडेट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। सॉफ्टवेयर के लिहाज से और मुझे कोई ख़ास इशू नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ ऑब्वियसली आप जो ऐप मैन्युअली तौर पे डाउनलोड करेंगे उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस पर मैं एक अलहदा से वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगा जो कि मैं इंशाल्लाह ताला इस वीक के एंड पे अपलोड करूंगा। परफॉर्मेंस वाइज ये फ़ोन ओके है और गेमिंग की बात करें तो इसके एंट्री टू बेंचमार्क्स 93,000 हैं, 1 लाख से कम। और आपको याद होगा कि टेक्नो स्पार्क 5 प्रो के भी जो बेंचमार्क्स थे वो ऑलमोस्ट इतने थे। इसका मतलब ये है कि जो पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी बड़ी गेम्स हैं वो आप लो सेटिंग्स पे सिर्फ खेल सकते हैं। और सेकेंडली शायद आपको थोड़ा सा लैग भी फील हो, लेकिन जो नॉर्मल गेम्स हैं जहाँ पे ज़्यादा पावरफुल ग्राफिक्स या चिपसेट की हमें ज़रूरत नहीं है, वो गेम्स इस फ़ोन पे बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं बगैर किसी इशू के। कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो Huawei Y6p हमें 3 ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। ये आपको 20,000 रुपये के प्राइस के अंदर 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 13 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे रहा है। इसमें कोई भी नाइट मोड अवेलेबल नहीं है और आप 1080p 30 fps तक की वीडियो बना सकते हैं। कैमरे का रिज़ल्ट इंतहाई लो क्वालिटी का है, मुझे पर्सनली तौर पे इसका रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। टेक्नो स्पार्क 5 प्रो का जो कैमरा रिज़ल्ट है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इस फ़ोन में एक तो गूगल सर्विसेज ऑलरेडी नहीं है और ऊपर से इसका जो कैमरा क्वालिटी भी है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। सो आई गेस Huawei को यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए था। रिव्यू के एंड पे मैं बस आपको यही बोलूँगा कि Huawei Y6p हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोवाइड नहीं कर रहा और जो 20,000 की प्राइस कैटेगरी है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। Huawei Y6p सिमिलर है टेक्नो स्पार्क 5 प्रो के, लेकिन हमें टेक्नो स्पार्क 5 प्रो एक तो बेहतर कैमरा प्रोवाइड कर रहा है और 4 GB रैम की ऑप्शन भी दे रहा है। Huawei Y6p की बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली टेक्नो स्पार्क 5 प्रो से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन Huawei Y6p में गूगल सर्विसेज भी नहीं है जो कि इस फ़ोन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम Huawei अगर 20,000 की प्राइस में कोई फ़ोन निकालता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसका कैमरा क्वालिटी एक तो बहुत अच्छी हो और उसमें कोई इस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ीचर हो जो कि गूगल सर्विसेज वाली चीज़ को ओवरकम कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर आप हमें सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको इस फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी पूछना है या आपको अपनी राय देनी है तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।